Hello everyone. बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 3 जो आपका चैप्टर 3 है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर द स्नेक बोट रेसेस ऑफ केरला. यानी केरल की जो स्नेक बोट रेसेस हैं आज हम उनके बारे में जानेंगे. एंड दिस इज़ अ चैप्टर नंबर 3, ठीक है, ऑफ योर स्टूडेंट्स बुक, दैट ऑक्सफोर्ड एडवांटेज स्टूडेंट्स बुक्स. दिस इज़ अ चैप्टर नंबर 3 एंड इन दिस वीडियो वी विल डू लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन. जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन है इसकी आज हम वो करेंगे, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. तो बेटा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज बोट रेसिंग इवेंट्स आर हेल्ड इन केरल एवरी ईयर. ये आपको थोड़ा सा जो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट अस नो अबाउट दिस कि जो बोट रेस हैं वो हर साल केरल में होती हैं, ठीक है, हर साल केरल में होती हैं. एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया से हज़ारों लोग वर्ल्ड ट्रैवल टू केरल टू सी इट. वो पूरी दुनिया से लोग कहाँ आते हैं, केरल में आते हैं इन बोट रेसेस को देखने के लिए. अब आता है क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक दीज रेसेस आर हेल्ड. आपको क्यों लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है कि ये रेसेस की जाती हैं. रीड ऑन टू फाइंड आउट. और अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे ताकि हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल सके कि ये रेसेस क्यों होती हैं, ठीक है. तो बेटा जो सबसे पहली स्टोरी है वो एक ब्राह्मण की स्टोरी है, ठीक है, जो अपने डेली प्रेयर्स करते हैं रिवर पंबा के पास. तो उनसे रिलेटेड स्टोरी है. तो चलो अब हम लाइन बाय लाइन वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. वन डे अ ब्राह्मण वॉज ऑफरिंग हिज डेली प्रेयर्स नियर द रिवर पंबा. कि एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मण अपने जो डेली प्रार्थना वगैरह पूजा अर्चना करते हैं वो कर रहे थे. जो वहाँ पे नदी है पंबा नदी के पास वो अपनी पूजा कर रहे थे. और ये कहाँ पे है पंबा नदी, केरल में पड़ती है, ठीक है. ही वॉज वेटिंग टू फीड अ पुअर मैन टू कम्प्लीट द सेरेमनी, ठीक है. ही वॉज वेटिंग, वो वेट कर रहा था. टू फीड मतलब किसी को कुछ खिलाने के लिए. और किसके लिए, अ पुअर मैन, की कोई गरीब आदमी मिल जाए और वो उनको कुछ भोजन करवा सके, ताकि टू कम्प्लीट द सेरेमनी, ताकि जो उनकी पूजा अर्चना है ये पूरी हो सके. When the wait seemed too long, जब जो इनकी जो प्रतीक्षा थी, जो ये वेट कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा लंबा लगने लगा उनको कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है. द ब्राह्मण क्लोज हिज आइज, उस ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद की. एंड बिगेन प्रेइंग टू लॉर्ड कृष्णा, और भगवान कृष्ण की प्रेयर करना शुरू कर दिया. When he opened his eyes, जैसे ही उस ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली, he saw a boy in rags standing in front of him. उसने एक लड़के को देखा जो रैग्स में था. रैग्स यानी फटे पुराने कपड़ों में था और वो उनके सामने खड़ा हुआ था. आफ्टर बेदिंग द बॉय, जब वो लड़का नहा लेता उसके बाद, ब्राह्मण गेव हिम अ सेट ऑफ न्यू क्लोथ्स एंड अ लैविश मील. ब्राह्मण ने उनको एक नए कपड़े दिए और अच्छा खासा उनको भोजन करवाया. As soon as the boy had eaten his meal, जैसे ही उस लड़के ने अपना खाना खाया, he disappeared, वो गायब हो गया. disappeared means गायब हो जाना. leaving the ब्राह्मण stunned, और जैसे ही वो गायब हुआ तो जो ब्राह्मण थे वो क्या हो गया उनको, वो आश्चर्यचकित रह गए, शॉक्ड हो गए कि ये क्या हुआ. अब देखो कोई आपके आगे से गायब हो जाए तो आप भी शॉक हो जाएंगे ना. तो इसी तरीके से वो ब्राह्मण भी शॉक हो जाता है ये देख के कि वो लड़का गायब हो गया, ठीक है. पैराग्राफ 1 डन. इसमें हमने क्या देखा कि जो ब्राह्मण है वो पूजा कर रहे थे रिवर पंबा के पास, और वो वेट कर रहे थे किसी गरीब आदमी की, ताकि उनको भोजन खिला के वो अपनी सेरेमनी कंप्लीट करें. अब जब काफ़ी लंबे समय तक कोई आया नहीं तो ब्राह्मण ने अपनी आईज़ क्लोज की और भगवान कृष्ण की प्रार्थना करनी स्टार्ट करी. और जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने एक लड़का था जो कैसे कपड़ों में था, रैग्स में. ये देखो इसके फटे हुए कपड़े हैं ना, तो ऐसे रैग्स में था. और वो फिर ब्राह्मण ने उसको नहाने के बाद नए कपड़े, जब जैसे ही वो लड़का नहा लिया तो उसने उनको ब्राह्मण ने उस लड़के को नए कपड़े दिए और काफ़ी अच्छा भोजन करवाया. और जैसे ही उस लड़के ने अपना भोजन फिनिश किया वो गायब हो गया. और ये देख के ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए. अब बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ. द ब्राह्मण लुक्ड अराउंड द बॉय 4 days. तो अब जब ब्राह्मण था, जब वो गायब हो गया लड़का, तो उस ब्राह्मण ने उस लड़के को काफ़ी दिनों तक ढूंढा. एंड फाइनली स्पॉटेड हिम एट द अरनमुला टेम्पल, और आखिरकार उसको कहाँ पाया, अरनमुला टेम्पल में. अब बेटा जो अरनमुला टेम्पल है ये भगवान विष्णु के टेम्पल हैं. मतलब जैसे भगवान विष्णु के अपने 108 टेम्पल्स हैं, उनमें से 108 टेम्पल्स हैं, तो उनमें से एक टेम्पल है ये अरनमुला, ठीक है. तो ये उनमें से एक टेम्पल है. तो वहाँ पे उन्होंने क्या पाया कि उस लड़के को स्पॉट किया. स्पॉट मतलब देखा, ठीक है. काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद इधर उधर ब्राह्मण को एक दिन वो लड़का कहाँ पे दिखाई दिया, अरनमुला टेम्पल के पास.
बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन अब फिर दोबारा उसके आश्चर्य के द बॉय डिसअपियर्ड अगेन, वो लड़का फिर दोबारा गायब हो गया। तो जैसे ही ब्राह्मण ने उस लड़के को ढूंढा, वो लड़का फिर दोबारा गायब हो गया और जो ब्राह्मण है फिर दोबारा आश्चर्यचकित हो गए। द ब्राह्मण देन रियलाइज्ड, अब ब्राह्मण को रियलाइज हुआ, उन्हें पता चला दैट द बॉय वॉज नो वन बट अ फॉर्म ऑफ गॉड हिमसेल्फ, कि भगवान, जो लड़का था वो कोई और नहीं था लेकिन भगवान का ही रूप था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। सिंस दैट डे, अब जिस दिन ब्राह्मण को ये पता चला कि वो लड़का खुद भगवान का रूप था, तो उस दिन से, सिंस दैट डे, उस दिन से द ब्राह्मण बिगेन टू ऑफर फूड एट द टेम्पल एवरी ईयर ऑन ओनम। ब्राह्मण ने क्या किया, हर साल ओनम का जो त्यौहार होता है उसमें मंदिरों में भोजन भेजना स्टार्ट कर दिया, भोजन को ऑफर करना स्टार्ट कर दिया, दान करना स्टार्ट कर दिया। अब ओनम क्या होता है बेटा, तो ओनम आपने जैसे सुना होगा बैसाखी होती है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं, बैसाखी एंड ओनम। बैसाखी हम जैसे नॉर्थ इंडिया में मनाते हैं और ओनम हम साउथ इंडिया में मनाते हैं। तो क्या होता है बेटा, जब हमारी फसल कट के आती है, तो हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जब कटाई होने के बाद, तो जब हार्वेस्ट हो जाता है वहाँ पे फसल कट जाते हैं, उसके बाद लोग वहाँ पे खुशियाँ मनाते हैं, तो तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल, ओनम। तो उस दिन से ब्राह्मण ने ओनम के त्यौहार वाले दिन जो मंदिरों में भोजन को ऑफर करना, दान करना स्टार्ट कर दिया। ही सेंट ऑल द फूड इन स्नेक बोट्स विद हिज वर्कर्स, और वो अपने वर्कर्स के साथ, मतलब स्नेक बोट में अपने वर्कर्स के साथ खाना भेज दिया करता था। और स्नेक बोट में क्यों भेजता था, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रिवर पायरेट्स, जो रिवर के जो डाकू होते हैं, नदी में जो डाकू होते थे, पायरेट्स कौन होते हैं, जो समुद्र और नदियों में डाकू होते हैं, उनसे बचाने के लिए उसने फूड को स्नेक बोट्स में भेजना शुरू कर दिया अपने वर्कर्स के साथ। स्लोली द ट्रेडिशन बिकेम पॉपुलर, अब धीरे धीरे जो ये ट्रेडिशन था बोट्स में खाना भेजने वाला, ये पॉपुलर होता चला गया। एंड द नंबर ऑफ स्नेक बोट्स इंक्रीज, और स्नेक बोट्स का जो नंबर था वो बढ़ता चला गया, यानी और लोगों ने भी ये सब चीज़ें शुरू कर दी। दिस इज़ वेयर द स्नेक बोट रेस स्टार्टेड अबाउट 400 ईयर्स अगो, और ये वो टाइम है जब 400 साल पहले स्नेक बोट रेस स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्नेक बोट रेस और वलमकली। अब देखो बेटा, स्नेक बोट रेस का दूसरा नाम क्या बोला इन्होंने, वलमकली। ठीक है, तो जो वलमकली है ऑफ केरल इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट्स हेल्ड इन केरला, कि ये केरल की सबसे ज़्यादा रोचक इवेंट है। ठीक है, तो जैसे जो फेस्टिवल अपन अगर नॉर्थ इंडिया में देखो तो जैसे अपन दिवाली मनाते हैं, इसी तरह से केरल के जो लोग हैं वो स्नेक बोट रेस को बहुत उत्साह से सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने क्या कहते हैं ऑथर, द स्नेक बोट रेस और वलमकली ऑफ केरल इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट्स हेल्ड इन केरल, की केरल में सबसे ज़्यादा उत्साह भरा इवेंट है ये। मैनी पीपल ट्रैवल टू केरल एवरी ईयर टू सी दिस इवेंट, और बहुत सारे लोग केरल जाते हैं हर साल ये इवेंट देखने के लिए। और ये कब जाते हैं, ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम, ओनम के त्यौहार के पास बोट रेसेस आर कंडक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ केरल, केरल के अलग अलग भागों में बोट रेसेस करवाई जाती हैं। और ओनम का जो त्यौहार है कौन से टाइम में मिलता है, लगभग फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, ये जो मंथ्स हैं आपके अगस्त से सितंबर के महीने में, क्या जो अगस्त से लेके सितंबर तक जो स्नेक बोट रेसेस हैं वो अलग अलग जगह होती रहती हैं। ईच ऑफ दिस बोट रेसेस हैज़ अ स्टोरी ऑन हाउ इट बिगेन, और जो अलग अलग जगह बोट रेसेस होते हैं इनकी अलग अलग जगह की अलग अलग स्टोरीज़ हैं कि वो किस तरह से शुरू हुई हैं। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम, अब चलो हम इनमें से कुछ के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी एक स्टोरी पढ़ी हमने कि स्नेक बोट रेस कैसे एक्चुअली स्टार्ट हुई थी, जब एक ब्राह्मण ने मंदिरों में खाना भेजना स्टार्ट किया था। अब जब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग इवेंट बन गया तो केरल में ओनम के पास कई जगह पे अलग अलग जो प्लेसेस हैं वहाँ पे रेसेस करवाई जाती हैं, और हर जगह की जो रेस है उनकी अपनी एक अलग स्टोरी है। तो अब हम पहले वो करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टोरी है वो किस रेस के बारे में है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के बारे में। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक बोट रेसेस ऑफ केरल, कि जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है वो केरल की जो सबसे फेमस, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस, की काफ़ी सारी जो स्टोरीज़ हैं उनमें से एक स्टोरी ये भी है। दिस रेस इज़ हेल्ड इन पनेमडा लेक इन अगस्त एवरी ईयर, और ये जो लेक है जो रेस है ये हर साल अगस्त में पनेमडा जो लेक है उसमें की जाती है।
ठीक है. It is believed that the first boat race in LP was conducted to honor the then Prime Minister जवाहरलाल नेहरू. अब it is believed, ये माना जाता है that कि the first boat race in LP, जो LP में पहली बोट रेस हुई थी, ठीक है, was conducted to honor, किसके सम्मान में की गई थी? द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, कि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके सम्मान में पहली बोट रेस शुरू हुई थी. कहाँ पे? LP में. ठीक है, इससे पहले और भी हैं, लेकिन जो ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है उसकी कहानी बता रहे हैं ये. पंडित नेहरू वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस दैट ही अवॉर्डेड द विनर्स द ट्रॉफी. अब जो पंडित नेहरू हैं वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं उनके परफॉर्मेंस से, जो टीम्स वहाँ पे परफॉर्म कर रही थी, कि उन्होंने जो विनर था उसको एक ट्रॉफी ही दे दी. अब विनर्स की टीम से इम्प्रेस क्यों हुए? तो बेटा देखो, बोट रेस में इनमें बहुत सारे लोग बैठते हैं. ठीक है, एक बंदा नहीं बैठता इस बोट में, अराउंड 150 पीपल बैठते हैं इसमें. तो सोचो उन सबको कितने अच्छे से टीम वर्क करना पड़ता होगा, सबको मिलजुल के काम करना है एक साथ एक रिदम में, तभी वो रेस जीत पाते हैं. तो जब उन्होंने, पंडित नेहरू जी ने ये रिदम और ये टीम वर्क देखा तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने जो विनर थे उनको एक ट्रॉफी दे दी. दिस इज़ हाउ द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस बिगिन. और ये कारण था, इस तरीके से जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है वो शुरू हुई. तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की शुरुआत डन. अब देखो, जो सबसे पुरानी बोट रेस है उसके बारे में जानते हैं. तो क्या कहते हैं? द अरनमुला बोट रेस इज़ द ओल्डेस्ट बोट रेस इन केरल. केरल की सबसे पुरानी बोट रेस है अरनमुला बोट रेस. दिस इज़ अ 2-day इवेंट इन विच द बोट रेस इज रेस टू द अरनमुला पार्थसारथी टेम्पल. अब ये जो बोट रेस है ये 2 दिन तक चलती है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बोट है वो कहाँ तक रेस लगाती है? अरनमुला पार्थसारथी जो टेम्पल है, मंदिर है, वहाँ तक. तो देखो, अब स्टोरी के स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, अरनमुला टेम्पल था जहाँ पे वो लड़का दोबारा दिखाई गया था, तो उस टेम्पल तक जाती है ये. ठीक है, तो ये सबसे पुरानी बोट रेस है और ये कितने दिन चलती है? 2-day इवेंट है ये, 2 दिन तक चलती है. एवरी ईयर, हर साल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेट टुगेदर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पंपा टू वॉच द स्नेक बोट रेसेस. हज़ारों लोग जो पंपा नदी है उसके किनारे पे इकट्ठा होते हैं ताकि वो बोट रेसेस को देख सकें. अब देखो, जो बेटा जो स्नेक बोट होती है वो आपकी इस तरीके की होती है. ये जो कर्व है इसका यहाँ पे, ठीक है, कौन सा कर्व? ये वाला कर्व. ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा जैसे स्नेक का सिर हो, तो उसके फेस की तरह. तो इस वजह से इस बोट का नेम क्या पड़ा था? स्नेक बोट. अब हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं. अब देखो, जो ये चंदन वेलम है, यानी जो स्नेक बोट है, वेलम बेटा केरल में बोट को बोलते हैं. वेलम जो वर्ड है इसका केरल में क्या मतलब है? बोट. तो द चंदन वेलम और द बोट इज़ अबाउट 100 feet लॉन्ग एंड कैन सीट क्लोज टू 150 मैन. कि जो चंदन वेलम है ये 100 feet लंबी है और इसमें 150 मैन बैठ सकते हैं. The boats are usually made of the wood of the wild jackfruit tree. कि जो जैकफ्रूट का पौधा होता है उससे ये बोट जो लकड़ी होती है उस पेड़ की, उससे ये बोट बनाई जाती हैं. The curled end of the boat are shaped like cobra hoods. Curled end मतलब घुमा हुआ एंड. अभी देखो, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, देखो ये वाला, ये कर्ल्ड एंड, ये इस ऐसे बनाया जाता है जैसे कि क्या हो, ये कोबरा का हेड हो, हुड मीन्स उसका फन हो. दिस इज़ फ्रॉम वेयर द बोट गेट्स इट्स नेम. और यही इसी से, मतलब इस जो कर्व्ड एंड है, जो ऐसे घुमा हुआ हिस्सा है, इसी के कारण इस बोट का नाम क्या पड़ा? स्नेक बोट. ईच बोट इज़ केयरफुली डिज़ाइंड एंड मेड बाय स्किल्ड क्राफ्ट्समैन. हर जो बोट है, एवरी बोट, ईच बोट, हर बोट बहुत ध्यान से बनाई जाती है, डिज़ाइन की जाती है. और किससे द्वारा बनाई जाती है? स्किल्ड क्राफ्टमैन, यानी जो इसके अच्छे जानकार हैं, जो क्राफ्टमैन, जो कारीगर होते हैं, जिनको इसकी अच्छी नॉलेज है, उन वो ही बनाते हैं इनको. समटाइम्स द बोट्स आर डेकोरेटेड विद ग्रीन एंड रेड सिल्क अम्ब्रेला. कई बार जो बोट होती हैं वो हरे और रेड कलर के अम्ब्रेला से भी सजाई जाती हैं, डेकोरेट की जाती है, सजाई जाती हैं. द विलेजर्स टेक ग्रेट केयर ऑफ देयर बोट. और जो गांव वाले हैं वो अपनी बोट्स का बहुत ध्यान रखते हैं. द बोट्स आर ऑल्सो रिपेयर्ड वंस अ ईयर. और जो बोट हैं ये साल में एक बार ठीक भी की जाती हैं. रिपेयर मतलब ठीक की जानी. एंड आर पॉलिश्ड विद फिश ऑयल एंड कोकोनट शेल ऐश मिक्सड विद एग्स.
और ठीक करने के साथ साथ इन पे क्या किया जाता है, पॉलिश की जाती है ताकि उनकी चमक बनी रहे। और वो पॉलिश किससे करते हैं, फ़िश का जो ऑयल होता है उससे, और उसमें क्या क्या मिला देते हैं, कोकोनट के जो शेल होता है, कोकोनट का जो कवरिंग होती है, खोल होता है, उसके राख को अंडों में मिला के, ठीक है, कोकोनट शेल की राख, अंडे और फिश ऑयल, इनको मिक्स करके वो इन बोर्ड्स को क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। और इससे पॉलिश करने से क्या होता है, दिस कीप्स द वुड स्ट्रॉन्ग, ये लकड़ी को मजबूत बनाए रखती है। ईच बोट हैज़ अ लीडर। अब बेटा जब आपको बोट के बारे में, बोट रेस के बारे में बता रहे हैं, तो कैसे कितने लोग होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है वो बताया जा रहा है। तो ईच बोट हैज़ अ लीडर, हर एक बोट में क्या होते हैं, एक लीडर होता है, ठीक है। एंड अंडर हिम देयर आर 3 बोट्स, 3 बोट्स, और इनके साथ, इन लीडर के साथ क्या होते हैं, 3 बोट होती हैं, बोट्समैन, 3 बोट्समैन होते हैं, हु कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द बोट, जो क्या करते हैं, बोट की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर लीडर कहेगा कि टर्न टुवर्ड्स राइट, तो वो राइट की तरफ टर्न करेंगे। अगर लीडर कहता है टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वो लेफ्ट की तरफ लीड करते हैं। अगर वो कहते हैं कि इस तरह से आपको चलाना है, तो वो एक कमांड देते हैं। और इसको कंट्रोल करने का, लेफ्ट राइट या स्ट्रेट, इसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, 3 बोट्समैन का होता है। जो 3 बोटमैन हैं उनके साथ उनका होता है। और इसके साथ साथ कौन होते हैं, देयर आर 64 ओर्समैन। ओर्समैन कौन होते हैं, जो बैठ के बोट को चलाते हैं, जो ऐसे रो करते हैं ना उस बोट को, पानी को पीछे की तरफ खींचते हैं। जैसे देखो अभी आपने अगर इमेज में देखा हो, तो ये इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं, ओर चप्पू। तो ऐसे ये यहाँ पे जैसे 5 दिखा रखे हैं, तो इस तरह से इनमें कितने होते हैं जो स्नेक बोट रेस में, कि यहाँ पे 64 लोग ऐसे होते हैं जो ये वाला काम कर रहे होते हैं, ओर्स वाला काम, ये ओर्स को संभाल रहे होते हैं बोट को पुश करने के लिए। और ये दे रो टू द रिदम ऑफ द बोट्समैन्स सॉन्ग। अब जो बोटमैन होते हैं वो गाना गा रहे होते हैं, गाना मतलब एक उनके एक ट्यूनिंग होती है, उस ट्यूनिंग के रिदम में लय मिलाते हुए इस बोट को चलाते हैं ये। देयर आर अराउंड 25 सिंगर्स इन अ रो इन द मिडल ऑफ द बोट, और बोट के बिल्कुल बीच में 25 सिंगर्स बैठे होते हैं। तो देयर आर अबाउट 25 सिंगर्स, कि 25 सिंगर होते हैं, गायक होते हैं, जो मिडल रो में, बीच वाली रो में बैठे होते हैं बोट के। द सिंगर्स सिंग ओल्ड बोट सॉन्ग्स, और जो सिंगर्स होते हैं वो बोट से रिलेटेड जो गाने होते हैं, पुराने गाने इनके, वो गाते हैं। एंड वियर वाइट मुंडू एंड टर्बन्स, और जो उनके जो कपड़े होते हैं, मुंडू एंड टर्बन वाइट कलर के, वो पहने होते हैं, ठीक है। अनदर ट्रेडिशन दैट इज़ फॉलोड इन केरल इज़ दैट अ बोट कॉल्ड पलोडियम, पैलियोडम, filled with food sails from कटोरमना। अब एक और ट्रेडिशन है जिसमें कि क्या, केरल में जो एक और ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है वो कौन सा है, जिसमें कि एक जो बोट होती है जिसका क्या नाम है, पैलियोडम। पैलियोडम नाम की एक बोट जो खाने से भरी होती है, वो कहाँ से सेल करना, मतलब कहाँ से चलना स्टार्ट करती है, कटोरमना से। एक जगह है कटोरमना, वहाँ से चलना स्टार्ट करती है। अकॉर्डिंग टू अ बिलीफ, कि एक विश्वास है, एक मतलब कहावत है, जिसमें क्या कहा जाता है, व्हेन अ बोट कैरिंग फूड गेट स्टक इन द रिवर, कि अगर कोई ऐसी बोट जिसमें खाना लेके जाया जाता है और वो नदी में फंस जाती है, इट कैन बी मूव्ड ओनली इफ ए हंग्री फैमिली लिविंग ऑन द बैंक्स इज गिवन फूड फ्रॉम द बोट। उस बोट को तभी हिलाया जा सकता है, मूव किया जा सकता है, जब उस नदी के किनारे पे रहने वाली कोई फैमिली, जिसको, जो भूखी फैमिली है, उसको उस बोट में से खाना दिया जाए। अब उसके बाद क्या कहते हैं बेटा, इफ, ठीक है, द बोट देन विंस द रेस गेट द ऑनर ऑफ गोइंग टुगेदर विद द पेल्यूडम। और इसके साथ साथ जो बोट रेस को जीतती है, वो बोट जो पेल्यूडम बोट है उसके साथ सेल करती है, मतलब उसके साथ जाती है। अब कहाँ जाए, अब इसी तरह से ये स्टोरी हो गई, इसी तरह से बहुत सारी और स्टोरीज भी हैं। तो मैनी सच बिलीव्स एंड रिचुअल्स मेक द केरल बोट रेस इज अ थ्रिलिंग इवेंट। और ऐसे ही बहुत सारे विश्वास, बिलीफ और रिचुअल्स क्या होते हैं, जो हमारी पारंपरिक जो परंपरा होती है वो। तो जो रिचुअल्स हैं, इस तरह के जो रिचुअल्स हैं, वो केरल की जो बोट रेस है इसको एक थ्रिलिंग इवेंट बनाते हैं, यानी जिसको देख के हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाए, इस तरह का इवेंट बनाते हैं। दे आर अ सिंबल ऑफ ग्रेट टीम स्पिरिट। अब जो ये बोट रेस है, ये क्या है, टीम स्पिरिट, यानी जो टीम में मिलके, इकट्ठा मिलके जो हम काम करते हैं, उसका एक काफ़ी बड़ा ये उदाहरण है। अभी मैंने आपको बताया ना कि कैसे 150 मैन इकट्ठे मिलके उस बोट को, अगर देखो 150 जो मैन है वो अलग अलग काम करने लग जाएंगे तो बोट कभी ढंग से चल ही नहीं पाएगी। तो सब 150 के 150 लोगों को मिलके काम करना पड़ता है, एक साथ काम करना पड़ता है, तभी बोट जीत पाती है। तो ये किसका सिंबल है, टीम स्पिरिट का सिंबल है।
और ये बोट रेसेस हमें क्या सिखाती हैं, एंड टीचेज अस दैट वी शुड बी काइंड टू अदर्स, कि हमें दूसरों की तरफ विनम्र रहना चाहिए, एंड लिव इन हार्मनी विद नेचर, और नेचर प्रकृति के साथ मिलके रहना चाहिए। तो बेटा ये तो हो गई आपकी स्टोरी। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे, आप उनको देख के और इस स्टोरी को जो वीडियो है इसको अच्छे से देख के इस स्टोरी को समझेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।